किसी कंपनी, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन की जांच कौन कर सकता है? जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि किसी भी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या वह गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनी हो या और सरकारी कंपनी हो, एसोसिएशन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कौन ऐसा पर्सन है जिसे जांच करने का अधिकार होता है और किस आधार पर और किसके अंतर्गत? ये अक्सर जो है क्वेश्चन आता है और तमाम स्टूडेंट्स ने पूछा। जो ऑडिट के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पूछा, इन्वेस्टिगेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पूछा कि सर क्या भारत में, अगर इंडिया की हम बात करें, तो वह कौन सा व्यक्ति है जो किसी कंपनी की जांच कर सकता है? सपोज जितनी भी कंपनियों के नाम हैं, जो आप मल्टीनेशनल कंपनियां कहते हैं आप या नेशनल कंपनी कहते हैं, उसको किसको राइट बनता है, किसको अधिकार बनता है जांच करने का? जांच इट मीन्स निरीक्षण करने का। तो अगर जैसे हम बात करते हैं तो इसमें एक शब्द आता है कि किसी भी कंपनी को जांच करने का जो राइट है, जो जांच करने का अधिकार है, वह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास आपसी समझौते पर सुरक्षित है। अब मैं अगर बात करूं कि कौन निरीक्षण कर सकता है, तो अगर आवश्यकता पड़ने पर सिर्फ एक व्यक्ति है जो वह राज्य सरकार को भी आदेश दे सकती है और खुद भी इसके लिए टीम बना सकती है, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। तो केंद्र सरकार दो या दो से अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकती है निरीक्षण करने के लिए किसी स्पेसिफिक कंपनी की। अब किस आधार पर? हमारे यहाँ जो रूल्स हैं, जो कानून है, उसके आधार पर। अगर हम धारा 325 की बात करें, तो धारा 325 इस बात का प्रावधान करता है कि किसी भी कंपनी की जांच केंद्र सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकार दो या दो से अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति करके वो करा सकता है। अब जांच की कब आती है? जांच की आवश्यकता तमाम चीजों में आती है। अगर टैक्सेशन के मामले में देखा जाए कि अगर टैक्स की जो क्राइटेरिया है, जो टैक्सेशन की जो सिस्टम है, अगर वो प्रॉपर वे में कहीं नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें वह डाउटफुल है, तो निश्चित रूप से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर के धारा 325 का आधार लेकर के कंपनी की जांच का आदेश दे सकती है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को कंपनी के जांच का अधिकार नहीं है। आगे हम बात करें कि इसमें जब हम बात करते हैं तो 325 और 237 के साथ एक धारा और भी है, जो वह कंपनी के उन तमाम बिंदुओं को वो ध्यान में रखता है। तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखता है। जांच की आवश्यकता, जिसे सपोज करिए कि कंपनी में बहुत से वर्कर काम करते हैं। अगर वर्कर काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कंपनी है, कंपनी पब्लिक सेक्टर की हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर की हो सकती है, निजी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो वहां पर जो लोग काम करते हैं, क्या उनका राइट सुरक्षित है? क्या वह सुरक्षित तरीके से है? अगर मैं बात करूं हेल्थ, उनकी हेल्थ की बात करें, उनकी सुरक्षा की बात करें, उनकी पेमेंट की बात करें, उनकी सैलरी की बात करें, तो क्या वह सब कुछ ठीक है? अगर कहीं खुदा ना खास्ता अगर इसकी रिपोर्ट मिलती है कि नहीं, उसके राइट्स का हनन होता है, यानी जो उसका अधिकार है उस अधिकार को दबाया जाता है, तो निश्चित रूप से धारा 325 और 337, धारा तीन माफ कीजिएगा 237, धारा 235 और धारा 237 के अंतर्गत केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट यह जांच के आदेश दे सकती है। तो ये बात, जो क्वेश्चन था आपका, मेन जो क्वेश्चन था, वह क्वेश्चन यह बता, किसी भी कंपनी को जांच करने का राइट किसे है? इंडिया में जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, जो कंपनी एक्ट के अंतर्गत चलती हैं, तो उससे कौन ऐसा पर्सन है जो जांच कर सकता है? तो पहली बात आती है, अगर हम संज्ञान ले धारा 325 की, तो जैसे ही हम धारा 325 की बात करते हैं, धारा 235 की बात करते हैं, धारा 237 की बात करते हैं, तो इन सभी धाराओं में इस बात का प्रावधान किया गया है, नियम बनाए गए हैं कि केंद्र सरकार दो या दो से अधिक निरीक्षकों की एक टीम बना सकती है अगर उसे आवश्यकता महसूस होती है तब। अगर उसे आवश्यकता महसूस नहीं होती है तो फिर यह जांच के लिए कोई भी वह प्रतिबद्ध नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, किसी भी कंपनी की जांच के लिए जो सर्वाधिकार जाता है
धारा 325 के अंतर्गत केंद्र सरकार को जाता है, और अगर हम बात करें 235 और 237 की, तो राज्य सरकार भी इनमें इन्वॉल्व होती है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे, आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि कंपनी की जांच को करने का अधिकार किस व्यक्ति को होता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, अभी क्लियर, कोई भी कंपनी हो, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी हो, प्राइवेट की कंपनी हो, सेमी गवर्नमेंट की हो, जांच करने का राइट केंद्र सरकार को भी है, और केंद्र सरकार की दिशा निर्देश के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट को भी है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।